आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये बात सिर्फ पैसे की नहीं, ये बात हमारी रोज़ी की, पाकीज़गी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मेहनत करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं होती? सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलती। शायद इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमाई में हराम का अंश आ गया है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हलाल और हराम की कमाई में फ़र्क क्या है और क्या हलाल कमाई में बरकत होती है लेकिन हराम में नहीं। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला हम लोग खैरियत से हैं, आप भी खैरियत से होंगे। तो हलाल कमाई का मतलब बताते हैं। देखो बहन, हलाल कमाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि चोरी मत करो या झूठ मत बोलो। हलाल कमाई वो है जो ईमानदारी से, मेहनत से और किसी का नुकसान पहुंचाए बिना कमाई जाए। जैसे जो दुकानदार है सच्चा तौल मोल से बेचे सामान, जैसे कि अगर वो मतलब 20 रुपया का है तो ऐसा ना कि 30 रुपया का सामान दे, तो ये हलाल, अच्छा तौल दे तो वो हलाल है। जो सिलाई करने वाली औरत कपड़ा ईमानदारी से सीती है उसे भी हलाल कमाई हम लोग कह सकते हैं। जो मज़दूरी अपना पूरा वक्त देता है, एक मज़दूर जो होता है दिन से शाम तक बेचारा मज़दूरी करता है ईमानदारी से, उसे भी हम हलाल कमाई कह सकते हैं। ये सब हलाल कमाई वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग की रोज़ी में बरकत होती है। चाहे पैसा थोड़ा हो लेकिन सुकून बहुत होता है, क्योंकि जो भी हलाल कमाई होती है वो दिल को सुकून देती है। अब हम बात करते हैं हराम कमाई के बारे में। हम अब आपको बताते हैं कि हराम कमाई किस तरीके से हम लोग को बेबरकती के तरफ ले जाती है। हराम कमाई जो होती है जिसमें झूठ, धोखा, चोरी, सूद, ब्याज या किसी की हक मारा शामिल हो, जैसे झूठ बोलकर चीज़ बेचना, नाप तौल में कम देना। अगर हम नाप रहे हैं लेकिन हम कम नाप रहे हैं, 1 किलो के बजाय हम लोग 900 ग्राम ही दे रहे हैं, तो ये हम लोग हराम कर रहे हैं, हराम कमाई है ये। ब्याज पर पैसा देना या लेना दोनों हराम है। किसी का हक दबा लेना, अगर किसी का हक है और हम उसको नहीं दे रहे हैं तो ये भी हराम है। या किसी और के नाम पर गलत काम करके पैसा कमाना आजकल बहुत आम तौर पे चल गया है, जैसे ये सूद लेना दूसरे के नाम पर, तो ये भी एक हराम ही है। ये सब हराम कमाई है। याद रखो बहन, हराम की कमाई में ना बरकत होती है, ना सुकून और ना ही अल्लाह की रहमत मिलती है। हराम पैसा देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन वो दिल के अंदर में खाली कर देता है। हराम कमाई इस तरीके का होता है जैसे सिर्फ वो देखने के लिए होता है, उसमें कुछ नहीं है। वो खोखला जैसे दिखता है कि बंगला है, गाड़ी है, उसके पास हर चीज़ का ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लेकिन उससे पूछिए उसके दिल में सुकून नहीं है, उसके घर में बरकत नहीं है, उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसके शौहर अच्छे नहीं हैं, उसके परिवार अच्छे नहीं हैं, ज़िंदगी में उसके सुकून नहीं है। ऐसा पैसे से घर बन सकता है लेकिन उसमें सुकून नहीं आता। बच्चे पल सकते हैं लेकिन रहमत नहीं उतरती। बरकत और हलाल का रिश्ता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ लोग, जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें दी है उनमें से खाओ और शैतान के कदमों पर मत चलो। अल्लाह फरमा रहा है कि जो हमने अता किया है उसे ही खाओ,
हराम की तरफ तुम मत जाओ। जैसे बहुत लोग लालच देते हैं आजकल कि सूद ले लीजिए ना, उसमें आप ये ले लीजिएगा वो ले लीजिएगा, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो हम दिए हैं उसी में सुकून पाओ और हराम की तरफ, शैतान की तरफ मत जाओ। लेकिन आज हम लोग समझ रहे हैं कहाँ, लोन ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं किसी को उठा कर, मतलब बहुत ऐसा चीज़ हो रहा है दुनिया में। लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ईमान भटक रहा है और हम लोग को ईमान को दुरुस्त रखना है। इसका मतलब है अल्लाह चाहता है कि हम पाक कमाई खाएं ताकि हमारे अंदर नूर आए, हमारी दुआ कबूल हो। जो हलाल कमाता है उसकी रोटी, एक रोटी भी बरकत से भरी होती है, और जो हराम खाता है उसकी पूरी थाली भी बेबरकती हो जाती है। इसीलिए बहन, चाहे कम कमाओ लेकिन दिल साफ रखो, नियत नेक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत देने वाला है। हम लोग ठान लेंगे कि हम लोग को नेक कमाना है, नेक खाना है, तो अल्लाह उसमें बरकत अता कर देगा। लेकिन हम लोग नियत तो करें, नियत अगर हम करेंगे तो अल्लाह बेशक बरकत देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात आज मैंने कही है वो हम सबके लिए याद रखने वाली है, क्योंकि आखिर में जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो वो हमसे पूछेगा, तुमने अपनी रोज़ी कहाँ से कमाई। उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। इसीलिए आज ही ये नियत करो कि हम हलाल तरीके से ही कमाएंगे, चाहे थक जाएं लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाई की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हराम से बचाए और हमारी रोज़ी में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मिलने वाली अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी वीडियो के साथ और कुछ अच्छी सीख वीडियो के साथ, कुछ अच्छे बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।